अब तक का आपने देखा। इतना सर घूम रहा है। ले जा, भोग लगा दिया है। आज माता का भोग लगा है। हाँ भैया, जी भैया, नेपालिया को तो हम अपने 2 दिन से खोज रहे हैं जी। क्या 10 लाख भैया? रात में नवाब का माल उतरने वाला है। हमको मरवा देगा एकदम पूरा। कहाँ माल गोदाम पर 9 बजे रात में लगेगी। इसका इंतजाम तुमको करना है, ठीक है? आगे से माल आए तो खबर किया कीजिए। आप भी सेफ रहिएगा, माल भी सेफ रहेगा। बढ़िया नहीं मिला आज भैया जी, हमको गोली मार देगा। पर नेपाली के पास जाने के पहले ये तो जान ले कि नेपाली के पास तू जा क्यों रहा है। क्यों जाना है भैया? सारी कहानी बताता हूँ तुझे, शुरू से लेकर अंत तक। नेपाली बोला तो बोला। चीता भी तो एक शिकारी है, मगर नवाब से बेहतर शिकारी आज तो पैदा ही नहीं हुए। चीता को भी देखिए। ये चीता भी पहुंच जाएगा आपके यहाँ। नवाब और भैया जी दोनों को समझ लिया है नरौली। नरौली क्या होता है इसको हम समझाते हैं। पानी सी काल पानी सी का 24 घंटा अरे साहब बोलो खाट करना आता है रे। घेरे में कुछ बात करना है। उसे पकड़कर बेरहमी से मार डाला। भैया जी एक परछाई है और कुछ नहीं है। इस शहर का टॉन बनेगा ये नेपाली। भैया जी ने मुझे जो सपना दिखाया था अब पूरा करेगा नवाब। अब आगे। अरे भाई क्या चल? और सब क्या चल रहा है? चल रहा है काम धाम। और तुम बेटा के साथ कुछ काम है, बात करना। चॉकलेट खाओगे? वो सारा मन है, वो वाला निकालो। चॉकलेट बहुत पसंद है इसको। सबको होता है यार। तुम बताओ, धंधा पानी कैसा चल रहा है? मार्केट में मजा नहीं है भाई। तुम आज बेटा के साथ कैसे कैसे? कुछ काम है भाई, बात करना कुछ काम है। अकेले? चॉकलेट लेके बैठो, मोबाइल ठीक है, आते हैं। बचपन के प्यार का क्या हाल चाल? अरे वो तो ठीक है, तुमको याद करती रहती है। अरे गजब, आपको याद करती रहती है। क्या करे भाई? तो कर नहीं सकते हो। ये बताओ कि क्या काम किया? काम ये है भाई कि कुछ पैसा कितना पैसा? करते हैं, 5 लाख मिल जाएगा, है अकाउंट में, वापस कर देगा। कर देगा? करेगा क्या 5 लाख? अरे क्या काम बता ना। अरे मतलब बचपन के प्यार से ज्यादा पर्सनल क्या है यार? बता ना है नहीं यार, कुछ काम कमाल करता है, पैसा देना है तो दो यार। अबे दे तो रहे तुम्हारे सामने यार, बस पूछ रहे हैं। मदद मांग रहे हैं। चिड़ो मत भेज रहे हैं। मतलब बात नहीं है, कुछ दे दो। ठीक है, बाद में बता देना। भेज रहे भाई, उसी नंबर पे ना। मेरे पुराने वाले नंबर पे भेज दो। ठीक है। क्या हुआ बेटा? नेपाली साला क्या फोन कर रहा है? नेपाली कौन है भाई? है एक अजीब कैरेक्टर है भाई। नहीं मतलब नाम ही अजीब लग रहा है साले का नेपाली। जो नाम है वैसा ही अजीब कैरेक्टर भी है। नया नया दोस्त पाल लियो तुम। नहीं ये दोस्त नहीं है भाई, दोस्त तो तुम है। पैसा मिल रहा है इसलिए। पैसा वाला क्या बात पैसा नहीं क्या? है। पैसा क्या? थैंक यू भाई, थैंक यू। पागल है क्या? चल इसको भी निपटाया। हाँ नेपाली।
बहुत मुश्किल से जुगाड़ किए पैसा 5 लाख रुपया है, इससे ज़्यादा आप नहीं जुगाड़ कर पाएंगे। नेपाली भाई को बोल दीजिएगा कि मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं करें। बहुत मुश्किल से जुगाड़ हो पाया है। पूरा है ना अभी पास? पूरा है, नेपाली भाई को बोल दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जुगाड़ हो पाएगा। मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं करेंगे। चलो चलो जाओ, आपसे ठीक से रहना, कुछ नहीं। जी भैया जी प्रणाम। जी जी भैया जी, बैग मेरे पास है। जी जी भैया जी प्रणाम। चल बढ़ता। माल लाने में इतना लेट, माल लेने आ रहा है। माल लेने हम ही आए। ये ले माल। उस दिन चली इस एक गोली ने 2 काम किए थे। पहला, नवाब के वर्चस्व को चिंगारी दी और भैया जी के रुतबे को जड़ से खोखला करना शुरू कर दिया था। नवाब नेपाली को उस दीमक की तरह पाल रहा था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भैया जी नाम के बरगद को जड़ से उखाड़ फेंकना। नवाब और पांडे इसी इंतजार में अपनी पलकें बिछाए बैठे कि कब उनका पाला हुआ दीमक उनके मंसूबे पूरे करता है। पांडे ने आखिर अपने मुखबिरों से भैया जी का पता लगवा ही लिया और भैया जी की मौत पे लग रहे ये ठहाके नेपाली के वहशीपन को और बढ़ा रही है। और इस वहशीपन में नेपाली एक कटे हुए पेड़ के और भी छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहा था। नेपाली की डॉन बनने की ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी और अब इंसानी जान की कीमत उसके लिए गुटखा खाकर थूकने चुकी थी। और उसके थूक के रंग शहर की हर गली, हर मोहल्ला रंगता जा रहा था। कोई भी चीज़ जब बहुत ऊपर चली जाती है तो उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, नीचे जाने का। बंठा और नेपाली को लग रहा था कि वो नवाब और पांडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर असल में नेपाली और बंठा तो बस प्यारे थे। इस शतरंज के बादशाह और वजीर तो नवाब और पांडे थे, जो भैया जी के ही आदमियों के हाथों भैया जी की ताकत को नस्तो नाबूद करते जा रहे थे। कहने के लिए वो रात दशहरे की रात थी, मगर उस रात नेपाली ने जो खून की होली खेली उसमें कई बेगुनाहों का भी खून शामिल था, जिसने आने वाले समय में इस शहर के इतिहास को बदल कर रख दिया। हाँ बोल। क्या? मैं भी आ रहा हूं। देखा पांडे जी, नेपाली का कमाल पूरे शहर में अपना धमाल। या बाबा गॉड या मालिक
बुराई को खत्म करने के लिए पहले बुरा बनना पड़ता है, और इसीलिए समर प्रताप सिंह को उल्लू की शरण में जाना पड़ा। जिस नेपाली ने सबको कुत्ता बना रखा था, उस नेपाली का मुंह आज एक कुत्ता चाट रहा है। और जिस नेपाली के एक इशारे पर वक्त रुक जाता था, वो आज खुद घड़ी के घंटे जैसा लटक रहा था। बिहार की ट्रकों पर गलत नहीं लिखा होता कि लटक ले तक ले बेटा। कोई भाई आ जाए भाई, शेर से भेड़िया से बचा ले हमरा कौन टांग अरे नपलिया भैया जी गलती हो गया भैया जी माफ कर दिए भैया जी। नवाब पांडे के चक्कर भैया जी हम फंस गए भैया जी। 10 करोड़ का माल पांडे के साथ मेरा फंसा दिया। मैंने आपके लिए सोचा था कि किसी तरह से मैं किसी भी खेला करके मैं भैया जी का माल वापस कर दूं, लेकिन भैया जी इस पांडे ने, इस नवाब ने मुझे धोखा दिया। मैं आज भी आपके साथ था, कल भी था, आगे भी रहूंगा भैया जी। नेपाली के अलावा कोई था आपके साथ? बोलो भैया, नेपाली के अलावा कोई था आपके साथ? नहीं भैया जी, नेपाली कल ही था। भैया जी हमारा छोड़ दे भैया जी, नहीं भैया जी, नहीं भैया जी, भैया जी। अब समझा बंठा? भैया हमसे गलती हो गया भैया। नहीं भैया, हमको छोड़ दीजिए भैया, हमको किसी के पास नहीं जाना है भैया। छोड़ना नहीं छोड़ना तो उल्लू देवता के हाथ में है। भैया भैया कहिए भैया, हमको छोड़ दीजिए, उल्लू देवता को कहिए भैया। उल्लू तो माफ कर देगा तुझे, मगर माफी मांगने के लिए तुझे उल्लू के पास तो जाना पड़ेगा ना, और वो तुझे मैं भेजूंगा। फिर वहां जाके माफी भी मांग लेना और नेपाली का पता भी पूछ लेना। हमको किसी के पास नहीं जाना है भैया। उल्लू बोल, उल्लू उल्लू मालिक, भोग तैयार है क्या? हाँ भक्ता, भोग की तैयारी हो गई है। जा छोटे छोटे टुकड़े कर और उल्लू के बच्चों को खिला दे। मालिक, एक समस्या आ गई है। क्या? पांडे जी आकर अपने आसपास किसी दाढ़े वाले को खोज रहे थे। तू जा, भोग की तैयारी कर। जो हुकुम मालिक।
पांडे। पांडे पांडे अब तू मेरा नया रूप देखेगा। पकड़ सकता है तो पकड़ मुझे।